नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और आज हम अपनी बहनें मीन्स एएनएम के विषय में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं कि उनका जो ज्वाइनिंग फंसा है और ज्वाइनिंग के साथ साथ कुछ लोगों का प्रोविज़नल फंसा हुआ है। प्रोविज़नल फंसने के साथ साथ चूँकि देखिए जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद जो है नौकरी का वेट करना पड़ता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो रिज़ल्ट भी आप लोगों का फाइनल हो चुका है और नौकरी का वेट अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, कहीं आपके जो फीडिंग चल रही है हमारे महानिदेशक परिवार कल्याण के यहाँ, चूँकि आप परिवार कल्याण, चूँकि महानिदेशक दो हैं, एक महानिदेशक परिवार कल्याण है, स्वास्थ्य भवन अलग है और एक महानिदेशक पैरामेडिकल अलग है, तो दो अलग अलग है। तो आप जगत नारायण रोड पे जो महानिदेशक कार्यालय है वहाँ पे जाके संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं, चूँकि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। आप जैसे आपका नाम आ गया, आपका लिस्ट में नाम है, आप आयोग से चयनित हैं और महानिदेशक को फीडिंग करते समय अधिकारी को फीडिंग करते समय निदेशक अधिकारी को फीडिंग करते समय कहीं कोई आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके चूँकि जो महिलाएं नौकरी मिल रही है, जिन बहनों को नौकरी मिल रही है, वो पिता के पक्ष से ही नौकरी उनकी देय होती है, ये भी जान लीजिए। चूँकि जो आपके मार्कशीट में नाम पड़ा रहता है वो पिताजी का नाम पड़ा रहता है। आपकी शादी चाहे जहाँ हो, आप चाहे जहाँ शादी करें, शादी आपकी चाहे जहाँ हो, आप सेवा पुस्तिका में केवल अपने पति का नाम डलवा सकती हैं, लेकिन जो आपकी नौकरी चलेगी वो आपके पिता के नाम पे चलेगी, जो आपकी नौकरी, तो उसमें कहीं दिक्कत ना होने पाए। अगर कोई द्विवेदी है शुरुआत में, बाद में वो शुक्ला के यहाँ शादी उसकी होती है बहन की, तो वो शुक्ला नहीं, वो द्विवेदी के नाम से ही देय होगा, उसका पेमेंट पूरा द्विवेदी के नाम से ही दो। आप एक राज्य कर्मचारी बनने जा रहे हैं, राज्य कर्मचारी के बनने के साथ साथ हमारी बहनें अपने पैरों पे खड़े होने जा रही हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। आप में मान लिया डॉक्यूमेंट में आपके कोई गड़बड़ी हो गई तो आप अभी 15-20 दिन, 1 महीने नहीं रोक सकते हैं, तो आपको 5 महीने दौड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, तो 1 ईयर लग जाए, 2 ईयर लग जाए, इसका कोई विश्वास नहीं है। कोर्ट का मतलब अंधा काम, हुआ ना हुआ कोई मतलब नहीं उसका। तो हमारी बहनें ये ध्यान रखें कि जो अभी बस आपकी प्रक्रिया फीडिंग वगैरह कार्य चल रहा है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ लेटर अपने हाथ से देंगे, अनुग्रहित करेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि उनका माननीय मुख्यमंत्री जी जब लेटर दे देंगे, जब लेटर मिल जाएगा मात्र कुछ ही लोगों को, 100, 150, 200, हाँ, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये दिखाना रहता है कि हमने कितने रोज़गार दिए, कितना हमने वैकेंसी निकाला, तो ये सब पब्लिश किया जाता है। तो पब्लिश के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो आपको लेटर देंगे, कुछ ही हमारी बहनों को लेटर देंगे। बाकी की प्रक्रिया आप संबंधित जिले के सीएमओ संपर्क करेंगे। हाँ, सीएमओ संपर्क करेंगे। हाँ, प्रोविजनल वालों का मैं ज्वाइनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अगर आपके उसमें फीडिंग में कोई गलती हो गई, तो 100% उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, 100%। चूँकि सरकार कर्मचारी निकल जाएगा कि ये तो लिप की त्रुटि आप ढूंढते आप बहुत परेशान हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये जान लीजिए। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, फीडिंग का काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको सूचित किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से, आप ये देख लीजिएगा, बहुत जल्द आपको सूचित किया जाएगा। जिस दिन डेट लग जाएगी, गवर्नमेंट के पास 50 काम है, एक ही काम थोड़ी है कि आप जो है बस ज्वाइनिंग बांटना है और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार चलानी है। उत्तर प्रदेश एक घर का मुखिया कैसे चलाता है आप लोग विधिवत जानते हैं, आप लोग अपना घर चलाते होंगे तो जानते होंगे कैसे चलता है, तो उसी हिसाब से आप गवर्नमेंट को भी लिखिए, गवर्नमेंट को ध्यान में रखिए। तो आपका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आपको ज्वाइनिंग होनी है, वो भी प्रक्रिया चल रही है, जिला भी आवंटन चल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें अपना। 100% इन दिस मंथ आपको ज्वाइनिंग 100% मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% मिल जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर गलती हुई तब जिम्मेदार, तब आप 8 महीने भोगेंगी, फिर 8 महीने आपको कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा, महानिदेशक चक्कर लगाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। इसलिए गाइस हमारी बहनें ध्यान रखें
जो भी एनएम बहनें हैं वो जो है बहुत जल्द उनकी ज्वाइनिंग। हाँ, प्रोविजनल वालों को मैं बताया दे रहा हूँ कि प्रोविजनल में क्या होना है कि जो भी जिसका, क्योंकि प्रोविजनल का मतलब अभी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो प्रोविजनल का मतलब हमारी बहनें जान जाए, औपबंधिक रूप से चयनित। मतलब आपको चयनित तो किया गया है, लेकिन आपके सर्टिफिकेट या फिर आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जिसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, आयोग के अनुसार वो वैलिड होंगी, उनकी जांच होगी। जांचों उपरांत आपका प्रोविजनल क्लियर करके महानिदेशक परिवार कल्याण को भेज दिया जाएगा फाइल को। जो भी रुकी हुई फाइलें हैं वो तत्काल, तो चाहे तो आप जा सकती हैं यूपी ट्रिपल एस सी पिकअप भवन में। जो भी त्रुटि है आप बाय लेटर जांच में जो भी गड़बड़ी है आप स्वयं जाके वहाँ पे अध्ययन करिए। अध्ययन करने उपरांत, चूंकि घर बैठे कुछ नहीं होगा, घर बैठे कुछ नहीं होना है, आप जाइए वहाँ पे जो आपकी त्रुटि है, हो सकता है लेटर आयोग ने जारी कर दिया हो, जहाँ की त्रुटि हो, यूपी बोर्ड की त्रुटि हो, ईडब्ल्यूएस की त्रुटि हो, संबंधित तहसीलदार को लेटर लिखा होगा आयोग ने कि ये इनका सत्य है अथवा गलत है, इनकी त्रुटि पाई जाए, इनके उसमें जो है क्रिया का जो है गड़बड़ किया गया है, तो ये सब चीज़ें हैं ना। तो ये सब बाकी जो भी ट्रेनिंग संबंधी सर्टिफिकेट है उनकी जांच, तो कुछ इनवैलिड पाया गया होगा। इनवैलिड आपका है नहीं, बस हल्का सा त्रुटि है। हो सकता है माता के नाम में गड़बड़ी हो सकता है कि आपका ईडब्ल्यूएस में सत्र गलत लिख गया हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट बहुत देख रेख करके करती है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और हमारी बहनें ये ध्यान रखें, प्रोविजनल भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को 31 मार्च का वेट नहीं करना पड़ेगा। 2022-23 में ही नौकरी आपको, 21-22 जो भी चल रहा है, 22-23 चल रहा है, 22-23 में ही आपको नौकरी मिलेगी। 2022-2023 मतलब 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को बोला जाता है गवर्नमेंट की भाषा में, लेखाकार की भाषा में, ये 31 मार्च। तो 31 मार्च ज़्यादा समय प्रोविजनल वालों को भी नहीं लगना है, ठीक है। तो जो क्लियर कट है, बिल्कुल तैयारी एकदम चल रही है। आप ये समझिए जिस दिन आएगा लेटर उस दिन आप जानिएगा, आपको सीधे बाई हैंड सीएमओ लेटर देगा। आप अपने ज़िले में जाएंगे, आप बाई हैंड दस्तखत करिए, अपना लेटर उठाइए और संबंधित जो भी आप होंगे सीएससी में आपको तैनात किया जाएगा। हाँ, सीएससी में आपको तैनात किया जाएगा। आप कार्य आप सुन लें अपने, क्योंकि सीएससी में तैनात होने सीएससी पीएससी कहीं कहीं है, लेकिन ज़्यादातर पीएससी को काट करके सीएससी डायरेक्ट बना दिया गया है। लेकिन पीएससी भी है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2 तरीके के होंगे, वहाँ आपको तैनात किया जाएगा। तो आपका जो कार्य रहेगा, आपको क्षेत्र डिवाइड कर दिए जाएंगे, क्षेत्र डिवाइड किए जाएंगे। उसमें हमारी एनएम बहनें जो हैं, जैसे कुछ ए बी सी 3 हमारी बहनें एनएम हैं। ए को ये क्षेत्र दिया जाएगा, का क्षेत्र दिया जाएगा, बी को खा का क्षेत्र दिया जाएगा, सी को गा का क्षेत्र दिया जाएगा। तो 3 अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र में तैनाती होगी। लेकिन सीएससी अधीक्षक महोदय द्वारा, अधीक्षक, ये अधीक्षक होता है, ये आपका कंट्रोलर ऑफिसर है। लेकिन हमने आपको वीडियो में बता चुके हैं कि आपका जो आहरण वितरण अधिकारी है, डीपीओ है, वो आपके सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो आपके सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इनके दस्तखत के बगैर कुछ भी नहीं होता, इनका हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। आहरण वितरण का वेतन तो आपका सीएमओ ऑफिस से ही निकलेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में, महोबा डिस्ट्रिक्ट में तैनात है तो सीएमओ महोबा निकालेगा, सीतापुर तैनात है तो सीएमओ सीतापुर निकालेगा। तो ये जान लीजिए। तो आपके कंट्रोलर ये रहेंगे। कार्य की जानकारी में आप जान लीजिए कि कार्य क्या है। क्षेत्र में जाके टीकाकरण, बीसीजी का टीका, ठीक है, जो भी टीकाकरण है स्वास्थ्य संबंधी, हमारी जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी पे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उनका इलाज, उनकी संपूर्ण जानकारी, उनकी दवाई इत्यादि की व्यवस्था के लिए वो सीधे आपसे संपर्क में रहेंगी। आप उनको विधिवत ट्रीटमेंट का इलाज के लिए विधिवत जानकारी सहित, टीकाकरण सहित, 2 महीने में कितना टीका लगता है, 3 महीने में क्या टीका लगता है, वो आपको जानकारी भी है, आपने ट्रेनिंग किया है, विधिवत जानकारी है आपको, तो आप उनको पब्लिश करेंगी, वो आपके पास आएंगी। फिर टीकाकरण आपको लगभग क्षेत्र जाना रहेगा। उसके बाद आपको पूरी व्यवस्था के साथ फाइल तैयार करनी होगी। जो भी लिखा पढ़ी के साथ आपको सीएससी में जमा करना पड़ेगा। संबंधित डॉक्टर के यहाँ आपका जो भी स्थापना लिपिक होगा वो पूरी जानकारी आपका रखेगा।
तो उसके बाद ये केवल टीकाकरण संबंधी आपसे कार्य लिए जाएंगे। टीकाकरण है, प्रेग्नेंट हमारी माताएं बहनें क्षेत्रों में जो होंगी उनका देखभाल करना, उनकी दवा के लिए ट्रीटमेंट करना, क्योंकि स्वास्थ्यकर्ता ये आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हैं आप। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का एक उद्देश्य है कि भारत सरकार, गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है कि मृत्यु दर कम की जाए। तो जब आप लोगों को तैनात किया जाएगा, आप उनकी देखभाल की जाएगी, तो जच्चा बच्चा दोनों हमारे जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग बहुत मेहनत करेंगी इस क्षेत्र में, चूँकि आपकी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। हमने बताया आपको अमीर से भी मिलना है, गरीब से भी मिलना है, छोटे से मिलना है, बड़े से मिलना है, छोटे के भी टीका लगाना, बड़े के भी टीका लगाना है। आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप तो ट्रेनिंग कर चुकी हैं, आपको बताना क्या है, आपको सब नॉलेज, सर्वत्र नॉलेज है। केवल गवर्नमेंट आपको अपने पैसे से आपको नौकरी दे रही है। नौकरी आप ढंग से करिए, नौकरी बिल्कुल बढ़िया, जो कि इसी नौकरी के लिए लोग विदेश जाते हैं, इसी नौकरी के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। आपको तो घर बैठे नौकरी मिल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार आपको अपने हाथों में ले रही है। तो ये जानिए कि आप घर बैठे तो बढ़िया सी नौकरी आप अपनी करिए, इसमें कोई वो नहीं है। नौकरी पे हम मतलब ये नहीं सुनेंगे कि नौकरी आप गई नहीं ना, हाँ कोई दिक्कत है आप मेडिकल लीजिए, सूचित करिए, लेकिन नौकरी करिए, ढंग से नौकरी करिए, इसमें कोई वो नहीं है। और साथ में आपकी प्रमोशन की जानकारी मैं बता दे रहा हूँ। हमारी जो बहनें एनम हो रही हैं उनका प्रमोशन सुन लीजिए। प्रमोशन सुन के आप हड़ा भी जाएंगे कि प्रमोशन तो बड़ा अच्छा है। तो प्रमोशन में क्या है कि हमारी, जैसे आप एनम पद पे आई, महिला स्वास्थ्यकर्ता महिला, तो आपका जब प्रमोशन होगा वो एचबी पे होगा। एचबी एक सुपरवाइजर महिला होती हैं जो कई एनएमए उनके अंडर में होती हैं। सुपरवाइज़र बना दी जाएंगी कुछ दिन बाद। तो जैसे 25 एनएम की आप सुपरवाइज़र हो जाएंगी। उनकी जो कनेक्टिविटी है वो आप देखेंगे, जिसे लेखपाल में कानून गो होता है, 50 लेखपाल 20 लेखपाल का एक कानून गो बनाया जाता है। 1-2 ब्लॉकों में 200 लेखपालों का एक कानून गो बनाया जाता है। तो उसी हिसाब से आप सुपरवाइज़र 25 एनएम हो गई, 25-20 हो गई, तो उनकी आप सुपरवाइज़र। हाँ, आपका जैसे इस पद पे पद खाली नहीं है, तो आप लोगों को जैसे नियुक्ति की तिथि आप मान लीजिए 15 फरवरी को आपको ज्वाइनिंग सीएमओ देंगे। तो उसी डेट से आपका वेतन निकलेगा। और 31 का महीना है तो 16 दिन का, 15 दिन मिला के 16-17 दिन का वेतन संबंधित कर्मचारी की, जो भी कर्मचारी वहाँ वेतन अर्जित कर रहे हैं उन्हीं के साथ आपका 17 दिन का वेतन निकाल दिया जाएगा साथ में। अब आपका 15 फरवरी को आप ज्वाइन कर ली, तो 15 फरवरी से अगला 10, 16, 26 10 साल 10 वर्ष की सेवा पर एक प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन, 16 वर्ष की सेवा में सेकंड प्रमोशन, 26 वर्ष की सेवा में थर्ड प्रमोशन। 3 प्रमोशन आपको पद मिले एचबी का चाहे ना मिले, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनके अलग वेतनमान दे होंगे। इनके 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नत वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर प्रमोशन। चूंकि तब पहले टाइम स्केल मिला करता था, अब केवल अगला ग्रेड पे मिलता है। अगला ग्रेड पे जहां तक जो है आपका 2400 इग्नोर करके 2800 ग्रेड पे भी आपका प्रमोशन किया जाएगा। 16 वर्ष की सेवा पे आपको 4200 रुपये ग्रेड वेतन पे आपको प्रमोट किया जाएगा। 26 वर्ष की सेवा पे 4600 रुपये ग्रेड वेतन पर, ग्रेड वेतन है ये, हमारी बहनें जान लें, ये ग्रेड वेतन है। और ग्रेड वेतन है, इस पे आपकी अच्छी सैलरी मिलेगी। हालांकि शुरुआत में आपको वही 21,700 रुपये बेसिक दिया जाएगा। 21,000, चूँकि आप व्यवस्था 7वां वेतन आयोग आपको दे हो रहा है, तो 7वां वेतन आयोग में ग्रेड पे हटा करके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हम आपको जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे
कि किस टाइप में कौन सा वेतन कैसे क्या होगा। तो 10 वर्ष की सेवा में 1924 इग्नोर हो जाएगा आपका, 4200 रुपये ग्रेड वेतन 16 वर्ष की सेवा में, 4600 रुपये ग्रेड वेतन 26 वर्ष की। हालांकि जो 2011 से पहले जो एनएम भर्ती हुई थी, 2011 के पहले उनको 2800 रुपये ग्रेड वेतन से उनकी नियुक्ति चालू की गई, उनको एरियर भी दिया गया। उसके बाद अब उनको 10 वर्ष की सेवा पे सीधे 4200 कर दिया गया, 1600 को 4600, 2600 के 4800, वो 4800 पे रिटायर हो रही हैं। आपको 4600 पे रिटायर होना है, ये भी आप जानकारी। जिनकी 26 साल सेवा है उन्हीं को मिलेगा, और जिनकी 16 साल सेवा है उनको ये मिलेगा, 4200 रुपये ग्रेड वेतन मिलेगा। तो इसकी जानकारी आप कर लीजिए। आपके प्रमोशन है, आपको एचबी पद मिले या ना मिले, लेकिन ये आपके प्रमोशन हैं, इनकी जानकारी। चूंकि जानकारी आपको रहेगी तो संबंधित बाबू भी आपको कहेगा कि भैया इनका लगा दीजिए, इनका वेतन लगा दीजिए, नहीं तो ये एप्लीकेशन दे देंगे। तो ये भी ध्यान रखिए, जानकारी भी आप नौकरी करने जा रही हैं, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश की लिस्ट में आपका नाम रहेगा और टिल डेथ तक नाम रहेगा, आपको हमेशा पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि आप सेवा की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा की हैं, जनता की सेवा में आपने अपना समय गंवाएंगी तो उसका फल आपको धीरे धीरे करके दे होगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, एनएम का वेतन हो गया। हाँ, वेतन निकालना 10% आपका कटेगा, 14% उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे आपकी नियुक्ति होती है 15 फरवरी को, 15 फरवरी को नियुक्ति होती है, 15 फरवरी को नियुक्ति होती है, तो 21,700 हमारी एएनएम बहनें जो हैं वो जान लें अपना वेतन निकालना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि कहीं कम वेतन तो नहीं आ रहा है। कभी कभी शॉर्ट लिस्टिंग में 100, 200, 300 रुपये कम पड़ जाते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है। 21,700 रुपये। अब आपको 42% डीए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वीडियो हमारे देखिएगा तो उसमें बता दिया है, 42% आपकी वेतन वृद्धि हो चुकी है। आप इससे गुणा करिए, 42% का मतलब होता है कि 42% भाग करके आप 100 करिएगा तो परसेंटेज में आपका निकल आएगा। आप 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे, उसके बाद सीधे आप गुणा कर देंगे, 2 सते 14, 2 एक 2 एक 3, 2 दूनी 4, उसके बाद आइए 4 सते 28, 4 एक 4, 2 6, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 8 3 11 गाइस, 8 3 11, 6 4 10 11, 8 1 9, 9,114 रुपया आपको क्या मिलेगा? महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता जब ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार मई के महीने में जारी करेगी, फिलहाल 1 जनवरी 23 से देय होगा। 1 जनवरी 23 से 42% ये 100% क्लियर हो चुका है। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको बता दिया हूँ। तो 42% ये दे होगा। अब 21,700, 21,700 और 9,114 रुपया आप इसमें ऐड कर दीजिए। ये आपके महंगाई भत्ता है। टाइम टू टाइम ये 1 जुलाई को चेंज होके हो सकता है 46% हो जाए, हो सकता है 45% हो जाए। ये तो CPI इंडेक्स है। टाइम टू टाइम आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी शासन आदेश का विधिक अध्ययन करा दूंगा, उसमें कोई वो नहीं है, आप जान लीजिए। तो 46%, 45% ये, 42% फिलहाल DA मिल रहा, तो आप जोड़ लीजिए 4 1 7 1 8 9 1 10 2 1 3, 30,814 रुपये। अब आपका जो हाउसिंग रेंट होगा, हाउसिंग रेंट सुन लीजिए, तो आपका कहाँ तैनात है? ज़्यादातर आपको ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करने को मिलेगी। शहरी क्षेत्र में बहुत कम बहनें हमारी रहेंगी, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगी। उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगी, 1150, शहरी क्षेत्र में है 1150 या 1200 के लगभग। आपको फिलहाल उसको मुझे टाइम टेबल देखना पड़ेगा, कितना किस ग्रेड पे के अनुसार है, ग्रेड पे किसका कितना है उसका, तो वो उसी जानकारी मैं अगले लेक्चर या किसी और दिन वीडियो बना दूंगा। जब आप लोग कहेंगे तब वीडियो बना दूंगा हाउसिंग रेंट कितना मिलेगा। लेकिन फिर भी आप 1200 रुपये मान लीजिए, आप 1200 रुपये मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र वालों को मिलेगा 1200, 1300, 1350 जो भी हो। 1 4 1 8 2 10 1 1 2 8 2 10 1 1 2 3, 30,000 8 2 10 1 1 2 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। हाउसिंग रेंट हमारा जो निकल रहा है 1200 रुपये, 1200 रुपये निकलेगा तो 1 1 2 हो जाएगा 32, 30,814 में 32,014 रुपये। हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि 32 प्लस ही आपको दे होगा, 32 प्लस ही दे होगा, तो 32 प्लस ही पहुंच गए आप।
हाँ, आप जान लीजिए कि ये 1200 रुपये पे 10% नहीं कटेगा। 10% आपका 30,814 रुपये में कटेगा, जो कि 42% अभी मिल रहा है। जब 46 होगा तो उसका 10% कुछ दूसरा होगा। ठीक है, तो आप लोग गाइस जान लीजिए कि जो भी होगा, आप 32,014 रुपये आपको फाइनल, ये आपका बिल्कुल सैलरी है, फाइनल सैलरी है। अब इस पे कटौती कितनी होगी ये भी जान लीजिए। आप 32,014 के कटने के बाद आपको पर मंथ कितना मिलेगा, एनपीएस जब हो जाएगा तो कितना गवर्नमेंट देगी, इसकी भी जानकारी आप लीजिए। तो आपका 10% आपने बताया कि मेरा कितना हुआ, 30,814 रुपये। 30,800 का 14 हम 10% निकालेंगे। हमने आपको परसेंटेज, अब मैथ के लेक्चर में आप पढ़िएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आप इससे 100 से भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ अभी। तो 10 चौक 40, 10 का नम 10, 10 4 14, 10 8 80, 80 1 81 और 10 3 30। तो आपका हो गया ये 10% कितना, 100, 3,081। अब 3,081 रुपये, 3,081, 30,814 से 3,081 रुपये अपना घटा लीजिए आप। क्योंकि राउंड फिगर में अगर यहाँ 50 पैसे होता तो आपका यहाँ 2 रुपये, 1 रुपये बन जाता, 1 रुपये। लेकिन यहाँ राउंड फिगर में 50 पैसे से कम है। आगणित भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का जब कोई भी लेखा अकाउंट या वेतन आहरित करने वाला कोई बनता है तो उसमें 50 पैसे को 50 पैसे या 50 पैसे से ऊपर को 1 रुपया माना जाता है। 50 पैसे से नीचे 40 पैसे, 42 पैसे, 45 पैसे, 30 पैसे को घटा दिया जाता है, उसको भी नहीं जोड़ा जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि आपका 81, और उसके बाद ये जो है 3,081 घटाएंगे तो 4 में 1 गया 3, 11 में 8 गया, 11 8 3 11, 3 बचा आपका, 7 बचा, फिर उसके बाद 3 बचा, उसके बाद फिर 1 मिनट 8 7 बचा, 10 में 3 गया 7 बचा, उसके बाद 2, उसके बाद 2, 10 में 3 गया 11, 11 में 8 गया 3 बचा, उसके बाद 7 बचा, 10 यहाँ 10 में 3 गया 7 बचा, फिर 2 बचा, 27,033 करके, सॉरी गाइस, इसको फाइनली करते हैं। 4 में 1 गया 3, 11 में 8 गया 3, 7 और यहाँ पे 10 में 3 गया 7 बचा, उसके बाद 27,733 रुपया, 27,733 रुपया आपकी सैलरी बनेगी। ये 10% कट जाएगा। हाँ, उसके बाद जो 3,081 प्लस इसमें जो 30,814 है आपका, 30,814 रुपया, इसका 14% सरकार देती है, आपके इसी में ऐड हो जाएगा ये 14%। हाँ, 14% की भी जानकारी कर लीजिए। 4 चौक 16, 4 एक नम 4 1 5 और 4 32, 4 32, 4 12, 1 चौके 4, 1 का नम 1, 1 8 8, 1 0 0, 1 3, ठीक है, 6 5 4 9, 2 1 3, 8 3 11, 2 1 3, 3 1 4, ठीक है। आपका जो 14% जो निकलता है वो 4,313 रुपया, मतलब ये 96 पैसा अणगणित है। इसको 4,314 रुपया सरकार मान लेगी, और आपका 4,314 रुपया, 4,314 रुपया जोड़ करके ये आपके एनपीएस खाते में जमा होंगे। एनपीएस खाते में जमा होंगे। जब तक आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा तब तक आप एनपीएस की कटौती होगी आपकी। जब पुरानी पेंशन योजना का गवर्नमेंट, हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार, भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या हो जाए, भारत सरकार क्या करे, गवर्नमेंट की पॉलिसी को ना कोई जान पाया है ना हम लोग जान पाएंगे। तो ये जान लीजिए कि ये जुड़ करके आपके अकाउंट में सेविंग होते रहेंगे। लेकिन इनका कहीं अभी फिलहाल एनपीएस की मैं जानकारी विधिवत लेक्चर में दूंगा। जब आप कहेंगे कि हमको एनपीएस की पूरी संपूर्ण जानकारी चाहिए, आपका पैसा कितना रिफंडेबल होगा, कितने % वापसी होगी, कितना रिटायरमेंट में मिलेगा, बीच में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये आपके हर महीने आपके सेविंग होते रहेंगे। तो आप जोड़ लीजिएगा इस 3,081, 4,314, सॉरी गाइस, 4,314, 4 1 5 8 1 9 3 4 3 7, 7,395 रुपया पर मंथ
आपके एनपीएस में जाएगा। ये एनपीएस नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में जाएगा। न्यू पेंशन उसका मैसेज ऑलरेडी आपके मोबाइल पे आता रहेगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसमें आता रहेगा। मार्च में आपकी पूरी सेविंग का पता लग जाएगा कि आपका कितना पैसा हो गया है। लेकिन इसका कहीं विधिवत लेखा जोखा नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये मार्केटिंग में पैसा। फिर एनपीएस की जानकारी मैं दूंगा, कहाँ लगता है, क्या होता है, मैं पूरी जीपीएफ एनपीएस में अंतर आपको बता दूंगा क्या होगा उसमें। तो ये आपका मार्च में इंक्लूडिंग हो जाएगा, आपको क्लियर हो रूप से जानकारी हो गई। अच्छा, 27,733 के बाद आपका जो 1200 रुपया समथिंग हाउसिंग रेंट रहेगा वो आपको दे होगा अलग से दे होगा। लगभग 28,933 रुपये आपके पर मंथ सैलरी बनेगी। 7,395 रुपये आपके खाते में जाएंगे, जो एनपीएस के खाते में रहेंगे। ये आपकी जानकारी हुई। तो ये जान लीजिए कि आपको 28,930 मीन्स 29,000 के आसपास कटपीट की सैलरी मिलेगी आपको, कटपीट के अभी शुरुआत में। उसके बाद अभी तो 38% डीए पे आपकी नियुक्ति होगी। तो जो मैंने रेशियो बताया इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, 868 रुपया घटा लीजिए। जब 868 बढ़ेगा तो आपको एरियर सहित देय होगा, मई जून के महीने में आपको एरियर सहित देय होगा। इसलिए विधिवत जानकारी आप लोग कर लीजिए। तो ये रहा आपका 7,395 रुपया आपका जो है एनपीएस। जब 42% डीए हो जाएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। 42% डीए 100% होना तय हो गया, इसीलिए तो मैंने बताया है वीडियो में। आप वीडियो तो ये चीज़ देखिए। बाकी और भी जो जानकारी है मैं समय समय पे आपको देता रहूंगा। 100% ज्वाइनिंग इस महीने आपकी होना तय है। हमने बता दिया कि अगर आपकी कोई गड़बड़ी हो गई, कोई डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गई, तब आपको दिक्कत होगी। फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया है, तो गड़बड़ हो गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा धैर्य रखिए। पिता के पक्ष से ही आपकी जात मानी जाएगी, पिता के पक्ष से ही आपका सर्टिफिकेट बनेगा, हर चीज़। तो ये जान लीजिए सेवा पुस्तिका बनेगी। सेवा पुस्तिका के बारे में विधिवत गहन अध्ययन दूंगा कि सेवा पुस्तिका में क्या होता है, क्या लिखा जाता है, कितनी फोटो लगती हैं, सिग्नेचर कैसे होते हैं, डेट ऑफ बर्थ कैसे, सारी संपूर्ण जानकारी हमारे। तो हमारे चैनल जानकारी के साथ साथ आपको पढ़ाई भी कराएगा, रिजल्ट घोषित कराएगा। आप चाहे पीसीएस तैयारी करिए, चाहे वीडियो की, चाहे यूपी चाहे यूपीपी की, चाहे एसएससी एमटीएस की, चाहे जो जानकारी करिए गाइस। तो ये आपका वेतन देय होगा। वेतन की जानकारी हमने दे दी, प्रमोशन की जानकारी हमने दे दी, ठीक है। एनपीएस और जीपीएफ की जानकारी मैं आगे के लेक्चर में दूंगा, जब आप लोग कहेंगे तब मैं दूंगा। हाँ, इतनी जानकारी है। हमारे चैनल आप सबका चैनल है। तो आप स्वयं आप हमसे चैनल से जुड़े हैं। आप केवल 2 लोगों को जोड़िए, और वो 2 लोग अगले 2 लोगों को जोड़ेंगे। उनसे अब रिक्वेस्ट है, वो 2 लोग जिसके पास मेरा चैनल पहुंचे वो केवल 2 लोगों को जोड़िए। हम नहीं कहते आप सब लोग, केवल 2 लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करो। हाँ, जानकारी अच्छी लगे तो आप शेयर करिए, आपके मन मुताबिक जानकारी आप शेयर करिए, लेकिन आप 2 लोगों को जोड़िए, कम से कम 2 लोगों की ये रिक्वेस्ट है हमारी। और बाकी गाइस हमारा आपका साथ तो हमेशा चलता रहेगा। बहनें हमारी सर्विस पा रही हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इसलिए गाइस अब हम विराम चाहते हैं अपनी वाणी में, और आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।